हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं सोनल कदम। कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कड़क न्यूज में कड़क सवाल। आज हमारे साथ एंटी करप्शन के चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने बढ़ती महंगाई के बारे में क्या कहा उनकी जुबानी। मुंबई, महाराष्ट्र से। नमस्कार, मैं सोनल कदम। कड़क न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। कड़क न्यूज में कड़क सवाल। आज हमारे साथ है एंटी करप्शन के चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी। आइए इनसे जानते हैं महंगाई के बारे में। मिश्रा जी नमस्कार। थैंक यू। मिश्रा जी, हर चीज पे महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सोनल, मैं आपको बता दूं कि हमारे बच्चे और मैंने खुद भी अर्थशास्त्र में पढ़ा है और आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में गरीबी की परिभाषा कही गई है। पॉवर्टी कैन बी यूज्ड इन सिचुएशन अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाइड हिज बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। कहने का मतलब ये है कि यदि इंसान के जीवन में कपड़ा, मकान और रोटी नहीं है तो उसे गरीब कहा जाता है। मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहूंगा कि आप दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि भारत की 135 करोड़ जनता में किसके किसके पास में रोटी है, किसके किसके पास में कपड़े हैं और किसके किसके पास में मकान है। आज महंगाई की वजह से लोगों की जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं कही जाती हैं, जो लोग खाते हैं, वो तक इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग विचार करते हैं कि आज भाजी बने कि नहीं, आज घर में चूल्हा जले कि नहीं। 3 दफा खाने वाले लोग कभी कभी 1 दफा खा रहे हैं। महंगाई की ये सिचुएशन है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में डीजल, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। एक बहुत ही हास्यास्पद कहानी मैं आपको बताता हूं कि हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, जहां पर हमसे ज्यादा सस्ते डीजल और पेट्रोल मिल रहे हैं, भारत के लोग जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, यहां से जाते हैं, वहां पे पेट्रोल भरा करके तब अपने दिनचर्या को करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या नेपाल भारत से भी ज्यादा विकसित हो गया कि वहां की सरकार अपने जनता के हित के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल में रखा हुआ है? देखिए, महंगाई का सबसे बड़ा कारण होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है महंगाई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चलता है डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर। जो आवक जावक होता है, जहां से सामानों को ढुलाई होती है, वहां से अगर डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण महंगाई आसमान छूती है। सोनल, सन 2014 से पहले यही सत्तासीन लोग सर फोड़ फोड़ कर करके, पानी पी पी कर करके और रोड पे रो रो करके और विधवा विलाप कर करके, यही सत्ता पक्ष में जो हुआ करता था उस समय, उसके खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में ये विधवा विलाप करते हैं। लेकिन आज जब इनसे सत्ता में रहते इनसे प्रश्न किया जाता है तो सबसे बड़े दुश्मन आप होंगे। आप महंगाई के ऊपर चर्चा तक नहीं कर सकते, आप महंगाई के ऊपर सवाल तक नहीं पूछ सकते। आप अगर महंगाई के ऊपर सवाल पूछने जाएंगे तो आप उनके दुश्मन हो जाएंगे। मैं ये पूछता हूं आप लोगों से कि आखिर सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछा जाएगा भैया, तो पूछेंगे किससे हम? एक आम नागरिक होने के नाते जो सत्ता में रहेगा सवाल तो उसी से पूछा जाएगा, विपक्ष से सवाल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए डीजल पेट्रोल की कीमतों पर लगाम लगाना हमारे देश के हित के लिए बहुत ही आवश्यक है। मिश्रा जी, महंगाई कम होने का क्या रास्ता है आपके नजर में? सुनल, सबसे बड़ा रास्ता तो यही है कि देश हित में डीजल पेट्रोल पे जो सरकारें कमा रही हैं, मैं किसी केंद्र सरकार, केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राज्य सरकारों की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत और जो सरकारें टैक्स लेती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, तो डीजल और पेट्रोल पे जो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर राज्य सरकारें कमा रही हैं, उसको कम करना चाहिए ताकि आने वाले समय में सरकार को हित में, यानी कि जनता के हित में कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि वहां पर अगर उनको ये आने वाले समय में
जनता को राहत मिले तो ज्यादा से ज्यादा जनता को राहत देना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ एंटी करप्शन के चीफ और हाई कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।